दोस्तों, एक ऐसा शहर जहां पर बड़े स्तनों वाली महिलाओं का डंका बजता है। यहाँ के पुरुष बड़े और भारी भरकम ब्रेस्ट वाली महिलाओं की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटते। एक ऐसा शहर जहां पर महिलाएं और पुरुष अपनी सेक्सुअल उत्तेजना बढ़ाने के लिए एक ऐसी जड़ी बूटी का इस्तेमाल करते हैं जिससे 80 साल की उम्र में भी जवानी बरकरार रहती है। अगर आप भी इस जड़ी बूटी के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई शहर के बारे में। आज हम आपको दुबई से जुड़े बेहद रोमांचक और महत्वपूर्ण तथ्य बताने जा रहे हैं और हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुबई की 80% से ज्यादा आबादी विदेशी नागरिकों की है। दुबई में मात्र 20% आबादी ही स्थानीय लोगों की है। भारत से गए नागरिकों की दुबई में कुल आबादी 50% के आसपास है। विश्व की सबसे ऊंची इमारत दुबई में बनाई गई है जिसका नाम बुर्ज खलीफा है और इस इमारत में 164 फ्लोर हैं तथा इसकी ऊंचाई 2722 फीट है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुबई के लगभग सभी शेख अरबपति हैं। साथ ही इन शेखों के शौक भी हैरतअंगेज हैं। इन्हें कुत्ते बिल्लियां नहीं बल्कि शेर चीते पालना बेहद पसंद है और अक्सर शेखों के पास दुबई में इन जानवरों का दिखना आम बात है। दुबई में किसी भी तरह का एड्रेस सिस्टम नहीं होता। यहाँ कोई पिन कोड, गली नंबर, घर का नंबर आदि नहीं होता। दुबई में अगर आप अपने रिश्तेदारों के घर जाना चाहते हैं तो आपको उस घर के आसपास की प्रसिद्ध बिल्डिंग या फिर प्रसिद्ध स्थान का नाम याद रखना जरूरी है, तभी आप अपने रिश्तेदार के घर जा पाएंगे। दुबई में आपको कई ऐसे एटीएम देखने को मिल जाएंगे जिनमें से दुबई करेंसी निकलने के बजाय सोने के बिस्किट्स निकलते हैं। दुबई में अगर आप अल्कोहल पीना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। यहाँ तक कि दुबई के घरों में नशीला पदार्थ रखने के लिए भी लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विश्व का सबसे बड़ा मॉल दुबई में बनाया गया है और इस मॉल में लगभग 1200 स्टोर हैं। दुबई को विश्व का सबसे सुरक्षित शहर भी माना जाता है। दुबई ने यह उपलब्धि अपने कड़े कानूनों की बदौलत हासिल की है। दुबई में कानून का भय इतना है कि यहाँ पर अपराध ना के बराबर होते हैं। दुबई का क्राइम रेट 0% है। अमीरात की सरकार के द्वारा दुबई को टैक्स फ्री किया गया है। आपको दुबई में किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ता। दुबई को सोने का शहर भी कहा जाता है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में विश्व में सर्वाधिक सोने का व्यापार दुबई में हुआ है। यहाँ पर 2013 में लगभग 396 हाथियों के वजन के बराबर सोने का व्यापार हुआ था। दोस्तों, दुबई में बड़े स्तनों वाली महिलाओं का डंका बजता है। यहाँ के पुरुष बड़े और भारी भरकम स्तनों वाली महिलाओं की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटते क्योंकि ऐसी महिलाओं को दुबई में लकी माना जाता है। दोस्तों, दुबई एक ऐसा देश है जहाँ पर महिलाएं और पुरुष अपनी सेक्सुअल उत्तेजना बढ़ाने के लिए अदरक का इस्तेमाल करते हैं जिससे 80 साल की उम्र में भी जवानी बरकरार रहती है। यहाँ पर ज्यादातर नॉनवेज खाना पसंद किया जाता है जिसमें अदरक और लहसुन भारी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। दुबई ने अपना मेट्रो नेटवर्क विकसित करने में मात्र 2 साल का समय लिया था, अर्थात 2 साल में पूरे दुबई अमीरात में मेट्रो पहुंच गई थी। किसी जमाने में दुबई मात्र एक मरुस्थलीय स्थान था, लेकिन अब दुबई विश्व के मानचित्र पर चमकता रहीसी से लबरेज विश्व का ध्यान आकर्षित करने वाला स्थान है। दुबई की मात्र 6% अर्थव्यवस्था ही तेल के निर्यात पर टिकी है। बाकी 94% अर्थव्यवस्था रियल एस्टेट और टूरिज्म पर आधारित है। दुबई की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को आप 90 किलोमीटर दूर से भी देख सकते हैं। दोस्तों, चलिए अब हम आपको एक और खूबसूरत देश के बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा देश जहाँ पर किसी भी लड़की की माँ की मौजूदगी में पहली सुहागरात मनाने की अजीब परंपरा है। दोस्तों, यहाँ पर नाजायज संबंधों का बाजार इतना गर्म है कि इनके लिए माँ बेटी या भाई बहन का रिश्ता कोई मायने नहीं रखता। इन्हें तो बस अपने मजे से मतलब है ना। बड़े बेशर्म लोगों का देश। लेकिन दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं। इस वीडियो के अंत में हम इस देश के कुछ ऐसे घिनौने रिवाजों के बारे में बताएंगे जिन्हें जानकर आप चौंक जाओगे। तो चलिए इस देश के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, जिस देश के बारे में आज हम आपको जानकारियां देने वाले हैं उसका नाम है कोलंबिया। कोलंबिया का औपचारिक नाम ऑफिशियल ऑफ कोलंबिया है। कोलंबिया को पूरी तरह से आजादी 1813 में मिली। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है जो कि यहाँ की सबसे बड़ी सिटी भी है। यहाँ की औपचारिक भाषा स्पेनिश है। कोलंबिया की टोटल आबादी 4,97,00,000 है। कोलंबिया का नाम क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम पर रखा गया है। कोलंबिया एक ऐसा देश है जहाँ पर ज्यादातर समय सर्दी का मौसम नहीं होता है। कोलंबिया देश का 1/3 हिस्सा अमेज़न जंगलों से घिरा हुआ है। कोलंबिया देश में एक कमाल की नदी पाई जाती है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ 7 रंगों का पानी बहता है। इस नदी का नाम क्रिस्टल है। इस नदी को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि पानी में रेनबो के इफेक्ट आ गए हैं। दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले कोलंबिया में सबसे ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। कोलंबिया देश के लोग एक दूसरे से बात करते समय या फिर हाथ मिलाते समय आंखों में आंखें डालकर बात करना ज्यादा
पसंद करते हैं। कोलंबिया के कानून के अनुसार वहाँ पर रेडियो और टीवी पर सुबह और शाम 6 बजे राष्ट्रीय गीत चलाना अनिवार्य है। दोस्तों, शारीरिक संबंध बनाने से जुड़ी दुनिया में कई अलग अलग परंपराएं हैं। कुछ के बारे में तो आपको पता होगा, लेकिन कईयों के बारे में आप भी अनजान होंगे। कोलंबिया में ऐसी सुहागरात की परंपरा है जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल कोलंबिया में परंपरा है कि एक महिला को अपनी माँ के सामने ही पहली बार अपने पति के साथ सेक्स करना पड़ता है। केवल इतना ही नहीं, माँ इस क्रिया को देखती भी है। दरअसल अपने अलग कानून और परंपराओं की वजह से हमेशा चर्चा में रहने वाले कोलंबिया में जब कोई महिला अपने पति के साथ पहली बार सेक्स करती है, उस वक्त उसकी माँ भी वहाँ मौजूद रहती है। वह अपनी बेटी को उसके पति के साथ संभोग करते हुए भी देखती है। यह अपने आप में एक अनूठी परंपरा है। कोलंबिया एक ऐसा देश है जहाँ पर ऑफिसों में लड़कों से ज्यादा लड़कियां बॉस होती हैं। कोलंबिया हर साल 20 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इस देश में कई सारे त्योहार मनाए जाते हैं, जिसके लिए हर साल इन्हें 18 दिन की छुट्टियां मिलती हैं। इंडिया के बाद सबसे ज्यादा छुट्टियां देने वाला कोलंबिया देश है। कोलंबिया का झंडा 3 रंगों से मिलकर बनाया गया है। ऊपर पीली पट्टी, बीच में नीली पट्टी और नीचे लाल पट्टी को मिलाकर यह झंडा बनता है। यहाँ पर पीली पट्टी का मतलब होता है मुल्क में ज्यादा सोना, और नीला रंग समुद्रों को जाहिर करता है, और लाल कलर आजादी में बहे हुए लहू का प्रतीक है। तो दोस्तों, दुबई और कोलंबिया देश में से आपको सबसे अच्छा कौन सा देश लगता है और आप कहां जाना चाहेंगे, हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।